राधे राधे फ्रेंड्स। बट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। बट सावित्री व्रत पूजन में माता से, गौरी माता से सुहाग कब और कैसे लेंगे, सुहाग लेने की सही विधि क्या है, पारण कैसे करेंगे और कब करेंगे, पारण करने का सही विधि क्या है, और पूजा में सारी सामग्री का जो चढ़ाए हैं उसका क्या करना है, तो आज के वीडियो में आप सब जानने वाले हैं फ्रेंड्स। माता से, गौरी माता से सुहाग कब और कैसे लेंगे। तो देखिए, गौरी माता से सुहाग लेने के लिए शादी वाला सिंदूरा हो आपके पास तो उसी से सुहाग लीजिएगा। और जैसे कि पास में अगर शादी वाला सिंदूरा ना हो, जैसे गाँव में है रखा हुआ और आप बाहर रह रहे हैं, तो इस स्थिति में आप नया सिंदूर का डिब्बी खरीद लीजिएगा और उसी से आपको जो है गौरी माता से सुहाग लेना है। तो सबसे पहले गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर जो है ना 5 बार भी लगा सकते हैं आप, या फिर 7 बार भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग 3 बार भी लगाते हैं। और दाहिने हाथ से ही सिंदूर लगाना है। और उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद फिर माता से वापस लेकर अपने मांग में लगा लेना है, ठीक है। और शादी वाला जो जिस सिंदूर के डिब्बी से आप सुहाग लीजिएगा, उस सिंदूर को आप जब घर जाइएगा तो आप शादी वाला सिंदूरा में थोड़ा सा रख दीजिएगा। और वो जिससे आप सुहाग लीजिएगा वो सिंदूर आप किसी को भी नहीं दीजिएगा, उससे सिर्फ आपको ही करना है। तो पहले माता को लगाएंगे 7 बार, और 7 बार लगाने के बाद वापिस 7 बार माता से लेकर अपने मांग में हम लगा लेंगे। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है फ्रेंड्स। पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद, ठीक है, उसके बाद सुहाग ली जाती है। और देखिए, ये है कोपल, ये टहनी है और उसके ऊपर कोपल लगा हुआ है। बट वृक्ष का ही टहनी है और उसके ऊपर कोपल जो छोटा सा लगा रहता है ना, उससे पारण किया जाता है। भिगोया हुआ चना से और कोपल से पारण किया जाता है पूजन करने के बाद। उसके बाद पति पूजन किया जाता है और उसके बाद ही जो है ना पारण की जाती है। जैसे सुबह में जो है ना पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है, निर्जल रहकर व्रत पूजन किया जाता है। उसके बाद पति पूजन के बाद पारण की जाती है। तो देखिए, पारण में कोपल और 11 दाना जो है ना आपको चना का लेना है और 1 कोपल का लेना है। और कोपल जो है वो चबाना नहीं है, घोंटा जाता है, पानी के साथ में घोटना रहता है। 11 दाना चना का और 1 जो है ना कोपल, और जो है ना एक एक करके पानी के साथ घोटना है। दांत से चबाना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही चना का दाना चबाना है और ना ही कोपल। तो कोपल जो है छोटा सा देख कर लीजिएगा, जितना साइज का जो आप घोट सके छोटा सा ले लीजिएगा। जो टहनी रहती है उसके ऊपर, सबसे ऊपर में जो रहता है, जो पत्ता, नया पत्ता जैसे निकलने वाला रहता है, तो वही जब कली के रूप में रहता है छोटा सा, तो उसी को कोपल बोला जाता है। तो उसी को घोटा जाता है। बट वृक्ष का कोपल घोटी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पारण की जाती है। पारण करने के बाद अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में मीठा खाइएगा, और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा बिना लहसुन प्याज का। इसलिए कि बहुत से लोग व्रत नहीं भी करते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और व्रत कीजिएगा तो व्रत में नमक नहीं खाना है, मीठा खाना, 1 टाइम मीठा खा लीजिएगा। मीठा में आप जो भी बनाकर खाना चाहते हैं अनाज में, और उस दिन में जैसे फल फ्रूट वगैरह ये सब आप खा सकते हैं। और पूजा में जो चढ़ाया हुआ सामग्री है, वो सामग्री देखिए उठाकर, जैसे प्रसाद उठाइएगा, पति को खिलाइएगा पति पूजन जब कीजिएगा तो। और जो दक्षिणा पूजा में चढ़ाइएगा वो किसी पंडित ब्राह्मण को दान करना है। जब सुहाग की सामग्री भी थोड़ा सा दान करना है। जब सुहाग की सामग्री, सीधा वगैरह सब दान कीजिएगा तो उसी समय दक्षिणा भी आप किसी पंडितायन ब्राह्मणी को दान कीजिएगा, ठीक है। और जो चूड़ी वगैरह ये सब सुहाग की सामग्री, बहुत से लोग तो देखिए धोबन को दान करती है, तो हमारे यहाँ तो देखिए पंडितायन ब्राह्मणी को ही हम दान करते हैं। तो आपके यहाँ जैसी रीति रिवाज हो वैसा कीजिएगा, इसलिए कि हर राज्य की रीति रिवाज थोड़ा सा अलग अलग हो जाती है। तो सुहाग की सामग्री दान करना है। और जो प्रसाद वगैरह है सब उठा लीजिएगा, थोड़ा सा छोड़कर, थोड़ा मतलब पूजा के चौकी के पास खाली नहीं छोड़नी चाहिए। और बट वृक्ष में भी जैसे पूजन कीजिएगा जाकर, वहाँ भी थोड़ा सा प्रसाद वहाँ छोड़ दीजिएगा, पूरा एकदम नहीं उठाइएगा। और उसके बाद प्रसाद उठाने के बाद घर आइएगा, पति पूजन कीजिएगा।
वहीं आसपास में कहीं पंडितान ब्राह्मणी मिल जाए तो आप दान कर दीजिएगा। सुहाग की सामग्री हो गया, कुछ सीधा निकाल कर भी दान कर दीजिएगा, ठीक है। और घर पर पूजा कर रहे हैं तो पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा। जो भी पुष्प वगैरह रहेगा और वट वृक्ष का टहनी रहेगा वो सब विसर्जन कर दीजिएगा। आसपास में अगर गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर, और अगर गंगा नदी पास में नहीं हो तो आप जो है ना, जैसे घर में गमला हो या कहीं पर जो है ना जैसे कच्ची फर्श हो तो वहाँ भी गड्ढा खान कर सारा चीज़ एक जगह कर और मिट्टी डाल दीजिएगा तो विसर्जन हो जाएगा। जल और मिट्टी और खाद बन जाएगा सारा चीज़ से। तो इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं। कलश स्थापन कीजिएगा तो कलश वाला जल जो है पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, बाथरूम को छोड़कर। और जो चावल अक्षत रहेगा वो सब चिड़िया को चुगा दीजिएगा। कलश में जो धागा बांधिएगा वो घर में आप घर परिवार में किसी को भी बांध सकते हैं, अपने हस्बैंड को भी बांध सकते हैं या आप खुद भी बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र रहेगा। और जो वट वृक्ष के जो टहनी रहेगा उस पर भी जो कलावा लपेटा रहेगा वो सब विसर्जन कर दीजिएगा। और शादी वाला सिंदूरा वापस अपने पास में घर में रख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना आप पूजा की चौकी उठाकर और विसर्जन कर सकते हैं। अगले दिन पूजा की चौकी उठानी है फ्रेंड्स। तो वीडियो हमारा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब